चलो फिर हम आ गए हैं। तौस मेरे साथ जुड़ गए हैं। तौस क्या कर रहे हैं आज? कल के मैच से बड़ी उम्मीद थी हमें, धुल गया वो भी। अब आज भी एक मैच है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैच है ना, बताओ आप। इम्पोर्टेंट क्या मतलब, वैसे तो उसका कोई कुछ होना नहीं है उससे। सेमीफाइनल में इंडिया भी और न्यूजीलैंड भी। लेकिन इस मैच में हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद न्यूजीलैंड जो है वो कई बार बड़े-बड़े मुकाबलों में इंडिया पे भारी पड़ी है। आईसीसी ट्रॉफीज की अगर हम खास तौर पे बात करें, अभी जो दोनों नज़र आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो अभी भी धड़का लगा हुआ है कल के मैच के लिए। इतनी बड़ी अच्छा। टीम और सबसे ज्यादा बैलेंस, हाँ हाँ हाँ, सबसे ज्यादा बैलेंस टीम साउथ अफ्रीका के हाँ। बाद, अगर टीम इंडिया के बाद बात करें तो ये सबसे ज्यादा मेच्योर्ड, सबसे ज्यादा हंगरी, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन। क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुझे लगता है डिसिप्लिन जो फैक्टर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना कंप्लेन किए, बिना अभी भी अपना है, काम करते चले डिसिप्लिन जाओ। के बाद भी है। एब्सोल्युटली डिसिप्लिन। आप काम करते हुए चले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड का डर ये है कि भाई प्लेयर्स तो हैं ही आपके पास, टैलेंट है एक से बढ़कर एक, हुँ, जबरदस्त है। कॉम्बिनेशन वही सब बात करते रहते हैं, जो जबरदस्त बैटिंग, स्पिन अच्छी है, हुँ। तेज गेंदबाजी अच्छी है, मगर ये अपना क्रिकेट को एकदम प्रोफेशनली खेलते हैं। देखिए वैसा नहीं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरह एकदम अग्रेशन, एकदम ही मतलब ये सिंपल अपना सीधा रास्ता अपनाते और चलते रहते हैं बिना कोई रुकावट के, और यही ये डेंजरस है। सही बात है ना। यूजुअली क्या होता है कि जो पड़ोसी होते हैं ना, उनका थोड़ा-सा नेचर एक जैसा ही होता है। एक तरह के होते हैं। अब न्यूज़ीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। एकदम नेबर्स हैं, तो लगता है कि उनका स्वभाव एक जैसा है। उनके मतलब कद-काठी में और उन सब में तो थे एक ही जैसे लगते हैं सब के सब। लेकिन ये फ़र्क क्यों है? ये आई थिंक इट्स माइंडसेट का फर्क है। ऑस्ट्रेलिया कैसे होता था, न्यूजीलैंड कैसे, ये दोनों देश ऐसे थे इंग्लैंड के लिए, जो कि काला पानी जैसे की सजा वहां पर होती थी, लोगों को भेज दिया जाता था कि भाई, हाँ। बट यहाँ पर न्यूजीलैंड का जो कैरेक्टर है ना, स्वभाव स्वभाव एकदम ही अलग है। एकदम ही नेचर अलग है हुँ। ऑस्ट्रेलिया से, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों देखेंगे तो। ऑस्ट्रेलियंस आर मोर अग्रेसिव। एक टाइम पे तो यस, वो उनको स्लेजिंग का मास्टर। स्लेजिंग करते थे, अच्छा, चीटर भी कहा जाता था। आईपीएल के पहले तो वही थे को स्लेजिंग के मास्टर। हाँ एब्सोल्युटली, आईपीएल में स्लेजिंग के मास्टर, मगर ये बंदे सीधे साधे अपना काम करते हैं। देखिए हमारे यहाँ कैसे होता है, 9 से 5 करते हुए, 9 बजे आए सुबह, 5 बजे काम करते हुए, पूरा दिन काम करते, एक छोटा सा लंच ब्रेक लिया और चले गए वापस। तो ये बंदे वैसे हैं। हाँ, तो इनसे ज्यादा डर रहता है, अच्छा। क्योंकि ये अपना काम, समय, होमवर्क हो या ऑफिस वर्क हो, समय पर कंप्लीट करके दे देते, भाई ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, आपसे कोई कंप्लेन नहीं हुँ। होगी, फेयर प्ले अवार्ड लेके चले जाता। बट ये इनकी क्रिकेट है ना, फेयर प्ले से आगे बढ़ गई है। इनकी क्रिकेट हाँ। नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, क्योंकि ये जेन्युइनली काम करते हुए चले हुँ, आए हैं, जेन्युइन इनका टैलेंट जो है स्पॉट करते हुए चले आए। हुँ। देखिए बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं कि बड़ी ही ऑर्डिनरी साइड थी, कि टैलेंट हमेशा जबरदस्त रहा है। बट वो जो एक कलेक्टिव टैलेंट होता है ना, कलेक्टिव टीम होती है ना, क्योंकि आपको रॉस हाँ। टेलर कहीं देखिए, ब्रेंडन मैकलम देखिए, कहीं कहीं दीपक पटेल आ गए थे, कहीं अपना ये स्टीफन फ्लेमिंग आ गए थे, तो वो एक साथ नहीं। बट अभी जो टीम है ना, वो अलग ही टीम है, एक साथ करती है। रॉस टेलर के साथ साथ वो अपने मतलब जेसी मुझे राइट, लगता है युवा, एक से मतलब बढ़कर एक। एक्सपीरियंस और युवाओं का एक बड़ा अच्छा ब्लेंड है न्यूज़ीलैंड में फिलहाल। एब्सोल्युटली, यही तो फैक्टर है ना, उनका एक्सपीरियंस है, यंगस्टर्स भी हैं, आईपीएल से भी सीखे। आईपीएल भी बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत सारी टीमों के लिए। मैं बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है, हाँ, बिल्कुल है। आईपीएल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो उनको खुल के परफॉर्मेंस करने में मोटिवेट किया है। उनको पता होगी ये कंडीशंस क्या है, क्योंकि जब तो आई इतने मैच होते हैं जितने किसी किसी आईसीसी ट्रॉफी में, किसी चैंपियनशिप में नहीं होते हैं। इतने मैच एक-एक दिन में 2-2 मैच खेलने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट हो जाता है, और वो भी इंडिया में, और वो भी इस मौसम में होते हैं जब बहुत ही टफ होता है, वेदर जो होता है वो बड़ा ही मुश्किल होता है उसमें खेलना। तो वो पूरी ट्रेनिंग तो इन हो ही रहे हैं। मतलब मुझे लगता है आईपीएल क्रिकेट को बहुत टफ बना रहा है। एब्सोल्युटली नहीं, वन ऑफ द रीजंस कि न्यूजीलैंड क्यों इतना सक्सेसफुल होती आई है, इनको कंडीशंस का पता चल गया है। पहले क्या होता था, पहले टूर होता था, आते थे चले जाते थे, या हम जाते थे वो वापस आ जाते थे। तो आईपीएल ने बहुत सारी चीजें बदल दी है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया है, क्लाइमेट का एक्सपोजर दिया है, कंडीशंस का दिया है, प्रेशर का दिया है, विकेट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि आपको आइडिया मिल गया कि कैसे खेलना चाहिए ऐसे विकेट्स पे। और ये बंदे इतने हार्ड हो गए हैं कि सीख के चले जाते हैं।
ऐसा कुछ चोरी नहीं, कुछ वो लोगों के दिमाग देखिए पहले से ये नहीं, हमारे कुछ नहीं, देश प्यारी टीम टॉस है। के बनने के लायक हो गए कि हमारे देश आते हैं और हमें हरा के चले जाते हैं। वही तो इंडिया अभी न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, इंडिया न्यूजीलैंड में बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी हमको। हमने इतना प्लेटफॉर्म दिया और हम ही को आके हरा के चलेगा। और हमको ऐसा नहीं कि यार गम हो गया है, खुशी भी हुई है कि न्यूजीलैंड हरा के गई है। हाँ, गम तो था डेफिनेटली कि यार 3-0 आ रहे हैं, आप कैसे हार सकते हैं अपने चलो, देश में, अच्छी इतना बात है। अच्छा डोमिनेट एक किया है। और टॉस आपको याद होगा 90s में जब मैच होता था न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में, तो बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो जो था ना उस टाइम हमारे जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा बाउंस खेलने के लिए प्रैक्टिस नहीं थे, तो बहुत लगती थी आकर। फिर मुझे याद है कि किस तरह से पूरा पैडअप होके जाते थे। एक अ, वीरेंद्र सहवाग वो आप ऑब्वियसली आपको ज्यादा याद होगा, आपने कई बार उन चीजों को देखा होगा। वो जो था ना वो था कि एक बंदे ने जवाब दिया है इनकी जो बाउंसर्स हैं उनको। ये इनकी स्विंग ज्यादा होती थी और बाउंस और बॉल ऑफ द सीन ज्यादा निकलती थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा होती है, इनकी स्विंग, क्योंकि वहां आप पहाड़ों के बीच में खेलते थे। अब अलग ही कंडीशन, ठंडी कंडीशन होती थी जैसे इंग्लैंड में होती है, तो इनकी स्विंग ज्यादा होती थी और वही हमको ट्रबल करती थी ओवर द ईयर्स। बट जो माइंडसेट सहवाग ने आके चेंज किया, फिर बाद में बाकी प्लेयर्स भी आए, सौरव गांगुली ने भी दादा पना दिखाया कि भाई हम डरते नहीं किसी से, कोई भी कंडीशन हो। वो माइंडसेट पूरा चेंज हो गया और अब हम जब जीतते हैं न्यूजीलैंड, हम डोमिनेट करके सौरव आते हैं। गांगुली ने ऐसे पैड्स पहने जो हमने कभी देखे नहीं थे, पूरा कवर अप होके खेलना शुरू किया, जब पूरा कवर होके आएंगे। नहीं, वो भी एक फैक्टर रहता था क्योंकि वो ज्यादा बेंड होके खेलते थे। आप टेक्निकली ही वाज लाइक ज्यादा बेंड होके खेलते थे और झुके रहते थे, तो उठना मुश्किल हाँ, होता था। यहाँ पर आते थे और पुल उनका कभी भी ऐसा स्ट्रांग नहीं रहता था। तो वन ऑफ द हम्म, रीजन देखिए, लेदर बॉल है, एट द एंड ऑफ द डे लगती तो बहुत बुरी लगती है, और लगती है तो कभी कभी जान पे आ जाती है। फेल यूज बेचारे, वो पुल करने चले गए तो उनकी तो चली गई थी। हाँ, बट आप जितना प्रोटेक्टिव रहे उतना अच्छा है ना, हम्म, उतना आप बिंदास खेल सकते हैं क्रिकेट, और वही सौरव गांगुली ने किया एंड दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल। ये वहीं से माइंडसेट चेंज हुआ, हम न्यूजीलैंड में जाके उनको हरा के आते, ये हाँ, हमारा वही तो हमको तैयारी इंडिया आते, तैयारी वो के बड़ा साथ फैक्टर जाइए। है। वो अपनी तैयारी के साथ आए हैं तो कहते हैं सुरक्षा ही बचाव है, तो अपनी सुरक्षा करके बचाव करके खेला तो है। ये मेरे पास थोड़ा नंबर है पिछले 19 मैचों के, उसमें से आप ये अच्छा नहीं लगेगा सुनकर। 5 जीता है इंडिया, 12 जीता है न्यूजीलैंड, 2 मतलब ड्रॉ हुए हैं। ये ये मजा नहीं आ रहा है इसको सुनकर। ये ना ना थोड़ा ना, मैंने प्याला होगा क्या ये? नहीं, ये आप ये टेस्ट क्रिकेट की बात करें, अगर ड्रॉ की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट भी होगा उसमें, और हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर हारे होंगे अगर ये नहीं, टेस्ट क्रिकेट आईसीसी ड्रॉ। की बात हो रही है, ये भारत तो न्यूजीलैंड टाई की। हुआ होगा, टाई हुआ होगा या नो रिजल्ट हुआ होगा। बेकार नहीं, ये हुआ, हाँ। बड़ी बुरी खबर है, ये बड़ी बुरी खबर है। 12 मैचेस वो जीत के आ रहे हैं, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर तो उन्हीं के पास रहेगा। मगर हाँ, टीम इंडिया भी कम नहीं है भाई, घबराए नहीं। क्योंकि आप तो क्या हुआ, आप एक टेस्ट सीरीज उनसे हार चुके हैं। आपके हाँ। आप 2 मैच जीतते हुए आए हैं, पाकिस्तान को हराते हुए आए हैं, बांग्लादेश को कोई बड़ी टीम नहीं थी, वो बात अलग है। बट एक मोमेंटम है आपके पास, वो एक चीज है। दूसरा, अच्छा, आपके एक और लड़के आज फॉर्म। एक एक और बात है ना, हमने कल कल बड़ी बातें की थी दुबई में एडवांटेज की। न्यूजीलैंड की तरफ से भी बोला गया है कि इंडिया जो है वो लगातार दुबई में खेल रही है और वो समझ गई है यहाँ को, तो एडवांटेज है। ये न्यूजीलैंड की तरफ से भी ये बात आ गई है सामने। नहीं, तो जाहिर सी बात है, कल ही मैंने बोला था ना, कल हमारी बात यही थी कि भाई ऑब्वियस फैक्टर है। फैक्टर तो रहता है कि भाई जब आप लगातार एक ग्राउंड पे खेल रहे हो तो आपको पहचान जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या सिचुएशन आप कि आप कैसे खेलना है, क्या टारगेट हो सकता है, कितने रन पे रिस्ट्रिक्ट करना है, कितने ओवर में चेज हो सकता है, ड्यू फैक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। न्यूजीलैंड को नहीं पता रहेगा क्योंकि वो लाहौर, रावलपिंडी, कराची से आ रहे हैं, जहां पर विकेट इतने ही थे कि यार बल्लेबाजी का बल्लेबाज एंजॉय कर रहे थे। वहां पर बड़े बड़े रन बन रहे थे, यहाँ पर थोड़ी बनेगा आसानी से 300, 250, 300, 250 के ऊपर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश कर पाई। बट एक फैक्टर जो मैं जिससे डर रहा हूँ वो इनके स्पिनर से, एक हम्म। उनके बॉलर से। उनकी बल्लेबाज भी बहुत ही अच्छे हैं। सचिन रविंद्र इतने एक्सपीरियंस, मतलब छोटी उम्र में एक्सपीरियंस, चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी का जो फेवरेट बन जाए, उससे तो थोड़ा डरना चाहिए, है कि नहीं? रविचंद्र महेंद्र सिंह धोनी के फेवरेट है। हाँ। इसके अलावा डेवॉन कॉनवे, उसके अलावा मिचेल सैंटनर तो है ही, डैरिल मिचेल एक अलग बल्लेबाज, टॉम लेथम फॉर्म में आ गए जो थे भी नहीं। तो इनकी बल्लेबाजी बड़ी मजबूत है। एक ही जगह हम चकमा दे सकते हैं कि यार दुबई हमारा मेन ग्राउंड हो गया है,
हमारा होम ग्राउंड है, हमको हाँ, सारी मैचेस यहाँ खेलनी है। तो हम उनको चकमा यही दे सकते हैं। अगर हम इनसे हारे तो ये हार हमारे ईगो को बड़ा ठेस पहुंचाएगी, हमारे कॉन्फिडेंस को हिला देगी। तो आप वैसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब आप लगातार यहाँ पर जीतते हुए आ रहे हैं, जब आप इसको एडमिट कर दें कि यह हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ पर हम डोमिनेट कर रहे हुँ, हैं, तो भाई आपको इतना सा भी मौका नहीं देना है नहीं न्यूजीलैंड पड़ेगा, को। बिल्कुल। और जब न्यूज़ीलैंड यहाँ खेली नहीं है और फिर आप अगर उससे हार जाएँ, तो फिर तो ये मुश्किल हो जाएगी, फिर तो यही कहेंगे कि हाँ, आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया था कि ऐसी सेटिंग करो कि पहले कमज़ोर टीमों से लड़ो और किसी तरह से नहीं, बच न्यूजीलैंड जाओ। होती है यार। चलिए न्यू- ऐसा नहीं है वैसे, ये कम नहीं है। हमारे विराट कोहली फ़ॉर्म में आ गए हैं, आपके रोहित शर्मा तो पता नहीं कब आएँगे, पर विराट कोहली तो आ गए हैं। और कल तो मतलब कई ऐसे रिकॉर्ड है, एक 100 रन और बनाते ही ना विराट कोहली पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। एक कैच पकड़ लेंगे तो रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ देंगे और रन बना लिए तो सचिन तेंदुलकर और तमाम बहुत सारे 7 रिकॉर्ड है जो टूट सकते हैं कल। बड़ी बात है, बड़ी बात है, और विराट के लिए कोई नई बात नहीं कि रिकॉर्ड तोड़ना, वो बंदा तोड़ता चला जाएगा। इसने एक तो हाँ, बात पक्की है कि इसने 2027 के लिए अपनी जगह बना ली है। देखिए 2026 में वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेंगे, वो रिलैक्स होकर जाएंगे, खेलते हुए चले जाएंगे, फिटनेस मेंटेन करेंगे, 2027 वर्ल्ड कप में रहेंगे वो। तो ये है ज्यादा बड़ा टेस्ट तो रोहित शर्मा के लिए। भाई रोहित शर्मा ऐसा नहीं कि खराब फॉर्म में है, थोड़ा कल उनको संभाल के खेलना पड़ेगा, थोड़ा उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी गेंदबाजों को, क्योंकि आप देखिए जब आप मारते छूटते तो फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि यार हम डोमिनेट कर रहे हैं। बट अगेन हुँ। गोइंग बैक कि यार रोहित अगर वैसा खेलेंगे कि भाई थोड़ा संभल के, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी उनकी गेम ही है और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको वो गेम की जरूरत है इस वक्त। आपको हावी होना नहीं, पड़ेगा शुरुआत से। आप ना बार-बार ये टॉस डिफेंड करते हैं कि ऐसी ही गेम है। ऐसी गेम तो है लेकिन उससे रिजल्ट आना चाहिए ना, रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए पहले मैच ऐसी में गेम का 41, क्या मतलब आप बता दो अपनी टीम को। एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैच में उन्होंने 41 रन किया, दैट मीन ही इज इन गुड टच, और गुड अनसेल्फ टच यस। सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे 20। दूसरी मैच में 20 किया, और जो गेंद पाई है उन्होंने बड़ी डिफिकल्ट गेंद थी। हाँ कहीं ना कहीं स्विंग के सामने परेशान हो रहे हैं, बट आप क्या कर सकते हैं? अब ये दौर पे आप क्या कर सकते, क्या ही कर सकते, क्या ही सीख लेंगे? आपके पास समय कहाँ है सीखने के लिए इनके गेंदबाजी? तो आपको एडमिट करना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रोहित शर्मा ऐसे ही खेल सकते हैं, कप्तान है, उनकी जगह मुश्किल होगी किसी को ड्रॉप करना या उनको ड्रॉप करना। आप नहीं, तो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो अग्रेसिव स्टाइल में खेलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि यार एक जिस दिन ये एक बात बंदा, अगर ये हाँ, मैच में बंदा ने पूरा 50 ओवर खेल लिया तो समझिए 200 फिर से बनेगा। बट आप एक एज फैक्टर भी मायने रखें, रिफ्लेक्सेस भी को ध्यान में रखें कि यार थोड़ा कम हो जाता है एज के हिसाब से। 2027 दूर की बात हो गई है इनके लिए, बट फिलहाल आपको प्रेजेंट में जीना है, ये नहीं मैं फैक्टर है। ये आपने ड्रॉप वाली बात बोली ना तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कल कोई ना खेले मतलब कुछ चेंज कर दे कि चलो ये तो ऐसे ये वाला मैच है हम तो सेमीफाइनल में है ही। ऐसा हो सकता है क्या नहीं कुछ? नहीं, ये आप मोमेंटम देखिए। एक तो वैसे ही ये वर्ल्ड कप नहीं है कि आप छोटी टीम से खेलेंगे। शुरुआत में आपको सेमीफाइनल में जगह बनानी थी, इसलिए आपने लगातार बनाने, अब मोमेंटम आपको मिल गया है ना, तो आप मोमेंटम लूज नहीं कर सकते भाई। कि देखिए कहीं ना कहीं एक खबर दे दूं कि रोहित शर्मा का कहीं ना कहीं स्केयर है कि भाई थोड़ा सा क्या? पैर में हैमस्ट्रिंग या स्प्रेन या स्पैज्म, ऐसा बातचीत चल रही है कि थोड़ा स्केयर आया है, थोड़ा पेन हो रहा है उनको हैमस्ट्रिंग में, हुँ, जो कि शायद फर्क पड़ेगा। बट कल उन्होंने एक्सटेंडेड बल्लेबाजी की, इसका मतलब है ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। नहीं तो अगर हैमस्ट्रिंग होता, थोड़ा ज्यादा बड़ी इंजरी होती, तो आदमी छह हुँ। सात हफ्तों के लिए रूल आउट हो जाता है। बट कल के मैच के लिए मुझे लगता है, और जिस तरह से उन्होंने नेट्स में बल्लेबाजी की लंबे समय तक, तो ज्यादा बड़ी बुरी खबर नहीं है। आई थिंक इज गोइंग टू प्ले। और अगर आप ये हिसाब से कि यार फॉर्म नहीं है और ये नहीं है, फैक्टर नहीं है, मोमेंटम है, हल्की मैच है, तो इसको हल्की मैच आप नहीं लें तो बेटर है। हाँ, आप मोमेंटम जीत का कैरी करें आगे, क्योंकि हाँ। 5 मैच है, 5 मैच में से 2 मैच जीत चुके हैं, एक मैच न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल और फाइनल। तो ये पांचों मोमेंटम के बिना आप नहीं, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हो। कल कहीं ना कहीं आपको धक्का लगेगा शायद, ऐसा नहीं कि हार जाएंगे, कहीं ना कहीं हाँ। ये फैक्टर कि आप मुश्किल मैच होगा, मुश्किल होगा, शायद आप आसान मैच रिकवरी नहीं होगी, आसान नहीं होगा, है आसान ना? नहीं होगा। तो आपको है ना? यही यही मोमेंट है ना, आपको गैदर करना, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग हाँ, बनना है। तो न्यूजीलैंड का मैच हल्के में नहीं लेकर आप बढ़ते चले जाइए और डोमिनेट करिए।
कोशिश करिए कि लेसन लें वहां से आप बड़े मैचेस में आने से पहले। तो ये फैक्टर अच्छा। मैं देख रहा हूँ इसको, न्यूजीलैंड एक सबक वाला मैच। नहीं, सबक तो लें, लेकिन आप वो ये मत बोल देना फिर से कि इधर यू विन और यू लर्न। वो तो पाकिस्तान के लिए, वो तो मोहम्मद रिजवान के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। नहीं देखिए, हमारे हमारी लिए टीम देखिए, देखिए कंपैरिजन तो दूर की बात है, हमारी टीम बहुत ही अलग है, बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं हम हिसाब से खेलते हैं, हमको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी वीकनेस क्या है। आप राइट प्लेयर्स को बैक किए, देखिए कहीं ना कहीं हो जाता है कि कुछ प्लेयर्स को बैक नहीं कर पाते, कुछ प्लेयर जैसे हुँ, करुण नायर की जगह नहीं बन पाई, यहाँ पर बहुत लोग डिबेट कर रहे थे। बट आप कहाँ किस जगह खिलाएंगे करुण नायर को? इतनी सेट बल्लेबाजी, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट वो कोहली, आप वही ना नाम गिनते चले जाइए एक के बाद एक, कहाँ खिलाएंगे? केएल राहुल, ऋषभ पंत बेचारे की जगह नहीं मिल रही। देखिए एक कल केएल राहुल आए थे और उन्होंने एडमिट किया कि भाई मेरा कंपटीशन है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ऋषभ पंत के साथ। बट हाँ, अगेन केएल राहुल को पहला दर्जा दिया जाता है, एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ऋषभ पंत से पहले, जो बचपन से करेक्ट। कीपिंग करते हुए आए, और ये पार्ट टाइम विकेट कीपिंग करते हुए चले आ रहे हैं। पार्ट टाइम मतलब अभी तक तो उनको एक पक्का विकेट कीपर हो जाना चाहिए। तो हुँ, देखिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है फैक्ट कि देखिए जगह नहीं बनती है, जगह बनानी पड़ती है, और केएल राहुल ने अपनी जगह बनाई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और प्रोफेशनल क्रिकेट तो हम खेलते ही आए हैं, हमको पता है कि हमारा विजन क्या, हमारा गोल क्या, हमको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, हमको वर्ल्ड कप जीतना है, हुँ, हमको डब्ल्यूटीसी जाना है। हाँ कहीं ना कहीं फॉल्टर होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गए, जैसे न्यूजीलैंड में हो गए, आप हर जगह तो हुँ, नहीं कर पाएंगे ना, मगर जिस तरह से मेंटेन किया है, 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, हुँ, 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीते, डब्ल्यूटीसी क्वालीफाई नहीं कर पाए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हम फेवरेट हो गए। तो टीम हुँ। इंडिया की कंसिस्टेंसी है, बीच में हिकअप्स हाँ, आएंगे नहीं, तो चलता है वो तो। बात ही नहीं है, कोई बहुत बड़ा और लंबा बुरा फेज जो है फिलहाल कुछ सालों में इंडिया ने नहीं देखा है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं जैसे कि फेवरेट भी है और फॉर्म में भी टच में भी नजर आ रही है, और इसीलिए सब कह रहे हैं कि पता नहीं शायद दुबई का जो एडवांटेज मिल रहा है जीत भी सकती है। चलिए देखते हैं, एडवांटेज मिलता है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो भी जबरदस्त टच में है, एक नहीं खेलता दूसरा खेल लेता है। और आपने क्योंकि तो ये बात की ना, ये वर्ल्ड चैंपियन और ये, तो एक तो ये जो हमारे न्यूजीलैंड है, ये है फाइनलिस्ट 2019 का, ठीक है। उनके सामने कौन था? इंग्लैंड, मतलब जो वर्ल्ड चैंपियन बना था। अभी सबसे बुरे दिन जो है इंग्लैंड क्रिकेट के चल रहे हैं। आपको अगर मैं कुछ मतलब मैं सही कह रही हूँ कि अभी फिलहाल कुछ सालों में सबसे बुरा दौर जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट का चल रहा है आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप। और उसकी वजह से जोस बटलर, मतलब फीलिंग सैड फॉर हिम, वो जो विजुअल भी सामने आए थे जब हार का सामना करना पड़ा, तो किस तरह से मतलब सब लोग एकदम ऑलमोस्ट रोने ही वाले थे। तो नहीं सब, नहीं अग्री करता हूँ बहुत, मतलब देखिए 2019 के बाद पता नहीं क्या हो गया इनको। ऐसा नहीं है खराब टीम है, ये बहुत जबरदस्त टीम है ये। बल्लेबाज नाम लीजिए, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, आप जॉर्ज बटलर तो है ही, आपने गिनवा दिया कप्तान। बटलर के इस्तीफे से कुछ हो जाएगा क्या? फर्क पड़ेगा कुछ? किससे? बटलर ने इस्तीफा दिया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या टीम को? क्योंकि नहीं लगता कि प्रॉब्लम इससे इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। नहीं फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज खेलने वाले वो मैच नहीं, आज ओवरऑल कप्तानी मैं करेंगे ओवरऑल ओवरऑल। बात। नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। नहीं फर्क, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके माइंडसेट चेंज होना चाहिए, आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आप टी20 क्रिकेट की तरफ ज्यादा चले गए हैं, आपका विजन कुछ और ही है, टी20 क्रिकेट या ज्यादा से ज्यादा एशेज का विजन है, आप आपका फोकस कुछ और है, आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है एशेज में, तो आप क्लैरिटी के साथ नहीं है। तो आपकी जो टेस्ट की कोचिंग जो है ब्रेंडन मैकलम को थी, अब ओडीआई की दे दी गई है, तो आपकी टीम बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं सरप्राइज था कि उन्होंने एक भी टी20 में परफॉर्मेंस नहीं दिया, इंडिया के सामने 50 ओवर में हाँ, परफॉर्मेंस से फाइट नहीं दी, फाइट ही नहीं दी, हाँ, तो परफॉर्मेंस यही तो ठीक बोलने है, वाली थी। आप कह रहे थे फाइट ना ही कि नहीं दी। 20 पे कर रहे हैं, तो अभी जो सीरीज हुई थी उसमें तो उसमें भी साफ हो गए, 20 में भी और 50 ओवर के मैच में भी साफ हो गए थे। तो प्रॉब्लम तो कहीं कुछ ज्यादा है क्या? कुछ कनेक्शंस कमी ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान टाइप का ही हाल हो गया है टैलेंट बहुत है लेकिन दिख नहीं रहा है। नहीं कहीं ना कहीं है बहुत, मतलब ये आगे नहीं जा रहे। देखिए हमारी पिछली भी बात हुई थी, ये कुछ प्लेयर्स के आगे नहीं जा रहे, कुछ प्लेयर्स के सोच उनसे आगे नहीं जा रहा। जोफ्रा आर्चर ठीक है, कमबैक कर रहे थे इंजरी के बाद, लंबे समय के बाद, अच्छी पेस भी डाले थे उन्होंने, बट एक्सपीरियंस नहीं है जोफ्रा को, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं ओडीआई क्रिकेट का, या हम्म, इतना, या वो रिदम में नहीं लग रहा है, मार्क वुड है,
उनके तेज गेंदबाज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है। आदिल रशीद के अलावा कौन स्पिनर है? तो इनकी बल्लेबाजी प्रॉब्लम नहीं, इनकी गेंदबाजी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने देखा अच्छा। था ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा टोटल दिया था इन्होंने, अच्छा टोटल दिया था, कॉम्पिटिटिव दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने आके उसको ओवर पावर किया, उसको ओवरकम किया, ओवरऑल किया। तो मतलब कहीं ना कहीं इनकी बल्लेबाजी तो मजबूत है, इनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं लैक कर रही है। और कप्तानी, योर टीम इज एज गुड एज योर कैप्टन। तो कप्तानी क्या ही कर सकता है, आपका इतनी भी खराब गेंदबाजी नहीं है। अगर आपको कहीं ना कहीं, जब आप एशिया में खेलते हैं या आप दुबई एमिरेट्स में खेलते हैं या पाकिस्तान में खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, तो आपकी स्पिन जो है ना मिडिल ओवर्स के लिए बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो आपने आदिल रशीद के अलावा आपने किसी और को देखा नहीं जो उनको सूट करे। अब जो रूट जो पार्ट टाइमर है उनके साथ जा रहे हैं। तो फास्ट बॉलिंग के साथ साथ आपको मिडिल ओवर, टैलेंट टैलेंट एक है एक या टैलेंट की कमी है? एक और टैलेंट तो हमको दिखा है, इंग्लैंड जब लेके आई थी, हम्म। भरपूर टैलेंट है। बल्लेबाजी में तो है, बेन डकेट वेन डकेट देखने के बाद स्पिनर में कहीं ना कहीं इनको स्पॉट करना पड़ेगा। इंग्लैंड जब आई थी इंडिया तो कुछ स्पिनर लेके आई थी, बट वो स्पिनर जो होते हैं ना, जो टिपिकल स्पिनर्स, फ्रंट हम्म। लाइन स्पिनर्स, बड़े हम्म। स्पिनर्स, मैच के स्पिनर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, वो नहीं। आपको वो श्रीलंका जैसे नहीं दिखेंगे, इंडिया जैसे नहीं दिखेंगे, आपको हम्म। ऑस्ट्रेलिया जैसे नहीं दिखेंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट इज, ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स नहीं है इतने। एडम जैम्पा है, मगर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने फास्ट बॉलर से वो बना लेते हैं अपना हम्म। मुकाम, अपनी जगह अच्छा। बना लेते हैं, अपनी जीत प्रेजेंट कर लेते हैं इनके फास्ट बॉलर्स के थ्रू। यहाँ पर या ग्लेन मैक्सवेल पार्ट टाइमर के थ्रू, यहाँ पर वो आदिल राशिद के अलावा अच्छा, कहीं नहीं, मुझे कोई ये नहीं दिख रहा। जो हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पिछले चैंपियंस ट्रॉफी के जो 3 सेमीफाइनलिस्ट थे, वो आउट हो चुके हैं। इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई देशों में एक साथ क्रिकेट में अ, मतलब क्रिकेट जो है वो बहुत बुरी हालत में है। वो आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो मतलब जो उनकी मेन टीम्स हैं, यानी जो राष्ट्रीय टीम्स हैं या मतलब आईपीएल वगैरह इस तरह के टूर्नामेंट को छोड़कर, उनमें लगातार जो है वो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसमें बड़े परिवर्तन की बड़े बदलाव की जरूरत है, मतलब चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो। आप भी ये मानते हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल क्रिकेट? एब्सोल्युटली यार, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए खराब भी बात है, क्योंकि ये बड़ी टीम है। अगर बांग्लादेश बड़ी टीम नहीं है, बट उनके फैन बेस तो जबरदस्त है, मजबूत है, तो आपकी क्रिकेट बढ़ती है वही फैन तो बेस वही की। तो वजह से पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो हाल हो रहा है, ये तो पूरे पूरे जो क्रिकेट वर्ल्ड है उसको हिलाने वाली बात है ना, कि इनका तो बुरा हाल है, एक के बाद एक। एब्सोल्युटली, वो वही तो है, वही साइकिल होता है। बट ये हर क्रिकेट का साइकिल होता है, मैं कहूंगा। सिर्फ एक टीम के साथ नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक टाइम पे पीछे थी, फिर भारत 83 के पहले पीछे थी, फिर जिस तरह से कम किया। तो एक एक वो मूवमेंट चाहिए। पाकिस्तान को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा मूवमेंट मिले, ज्यादा टाइटल्स उन्होंने आईसीसी या वर्ल्ड लेवल जीते, बट उन्होंने अपनी क्रिकेट को ध्यान नहीं दिया है। उनके इनफैक्ट वसीम अकरम वाज सेइंग कि भाई हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती। मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने युवराज को जवाब दिया, युवराज सिंह जी जो हाँ, फादर, युवराज। बोले कि क्या कर रहे हो तुम लोग, खाली कमेंट्री देते हो, खाली पैनल में बैठ के डिस्कशन करते हो, कुछ करते हो नहीं। हाँ। ये इन्होंने, वसीम अकरम ने जवाब दिया कि भाई वकार कोचिंग करते हुए आए हैं, ऑब्वियसली वकार ने कोचिंग किया पाकिस्तान को, बट हाँ। आपको डिसरिस्पेक्ट मिलती पीसीबी से। पीसीबी का अलग ही मैटर है, छोड़ दीजिए उनका कि भाई तितर बितर है, वो तितर बितर है, चाहे वो उनकी पीसीबी हो, चाहे वो उनकी वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो, तो हम्म। वहाँ हर जगह पॉलिटिक्स है हाँ, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान। ओवरऑल अफेक्ट तो क्रिकेट ही हो रहा है, और यही इसीलिए तो हम जो क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, हम इसीलिए तो ये सब बातें कर रहे हैं ना, कि भाई ये क्या हो रहा है कि 4 सेमीफाइनल में से सिर्फ इंडिया ही है जो इस बार भी है सेमीफाइनल में, बाकी तीनों बाहर हो चुके हैं। इस्तीफा देना पड़ रहा है, जो मतलब जॉस बटलर, अभी टूर्नामेंट चल ही रहा है और इस बीच में अगर कप्तान इस्तीफा दे देता है तो जाहिर तौर पर बड़ी बात होती है और बहुत ही नेगेटिव इसका असर होता है। अब एक मुझे ताउस ये लग रहा है कि एक ही चीज जो है वो इंग्लैंड को आज बचा सकती है, वो जो जिंक्स है ना, वो अपना चोकर्स वाला, वो भी यही कर रहे होंगे कि हे प्रभु, वो जो नहीं नहीं, अभी वो आसमान स्थिति में कहाँ है। नहीं नहीं, साउथ चले। अफ्रीका वो स्थिति में, चोकिंग की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो हमेशा लीग स्टेज में मजबूत रहते हैं और आते आते सेमीफाइनल में, फाइनल में करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम निश्चिंत रहें, वो ये मैच जीत जाएंगे और हम्म। पहुंच जाए फाइनल में, सेमीफाइनल, फाइनल में, और शायद वहां जाके चोक करें।
फिलहाल लीग स्टेज में तो कहीं से मुझे नजर नहीं आ रहा है। सबसे बैलेंस टीम इन दोनों के बीच वही लग रही है मुझे। हम्म। तो ये चलो फैक्टर है। अभी तो बैलेंस नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका मतलब ज्यादा बैलेंस्ड है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन भारत बनाम न्यूजीलैंड जो है उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। चाहे पॉइंट्स में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसमें कितना है दम ये दिखाने पे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और पिछले मैचों में जो न्यूजीलैंड ने हमारा हाल किया है ना, उसका बदला लेना है। और अगर एडवांटेज है तो फिर उसका फायदा उठाओ। देखते हैं कल क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कल ताउस के साथ। चलिए, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल। मिलते हैं। बाय। थैंक यू सो मच, मजा आया बात करके।